हज़रत शाह क़यामुद्दीन अल-मारूफ खमन पीर की दरगाह कई नस्लों से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का मरकज़ रहा है। यहाँ हर रोज़ मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जमा होती है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। उत्तर प्रदेश के अदब के शहर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर वाक़ा ये दरगाह 950 साल कदीम है और उस वक्त मंजर आम पर आई जब अंग्रेज़ शहर में चारबाग स्टेशन बना रहे थे। जब ये चारबाग नहीं हुआ करता था, इस एरिया को भदेवा नाम का जंगल कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ स्टेशन तामीर कराया। उसके बाद जब ट्रैक बिछाए जाने लगे तो दिन में काम होता था, रात में ये पटरियाँ उखड़ के इधर उधर हो जाया करती थी और ये सिलसिला एक हफ्ते तक चला। के ऊपर ट्रैक बनाना चाहते थे जी, तो उनको ये पता नहीं था कि यहाँ किसी अल्लाह के वली या कोई बुज़ुर्ग, कोई बाबा यहाँ उनकी कब्र है, उनकी आरामगाह है। तो उनको ये चीज़ मालूम होती तो ऐसा ना करते, लेकिन वो कोई ऊंची चीज़ देखी, उसको बराबर करके उन्होंने ट्रैक बिछाना शुरू किया। तो दिन में ये ट्रैक बिछाते थे और रात में ये उखड़ जाया करते थे। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चला, लेकिन बाद में कहते हैं लोग कि ये जो अल्लाह के वली आराम फरमाए, बाबा आराम फरमाए, ये उनके उस अंग्रेज़ इंजीनियर के ख्वाब में आए, बताया कि ये मेरी आरामगाह है, अगर तुम मेरी आरामगाह में खलल डालोगे तो ये इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा कि ये पटरियाँ अपने आप उखड़ के इधर उधर हो जाया करेंगी। और उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ तो लोगों में ये चीज़ें मशहूर हुई और बिलखुसूस हमारे इनका तो पूरा नाम है हज़रत सैयद शाह क़यामुद्दीन, लेकिन मशहूर जो हुए उर्फ़ खम्मन पीर बाबा के नाम से आप मशहूर हुए। और हमारे जब आवाम ख़ास में जब आम हुई बात, मशहूर हुई, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सौफ का हासिल ये है कि आदमी के अंदर से इखलाक के रज़ीला, हसद, कुब्र, बुखल, हिरस वग़ैरह निकल कर इखलाक के फाजिला, ज़हद, तक़वा, क़नाअत, सब्र व शुक्र वग़ैरह पैदा हो जाएं। इस जज्बे और अक़ीदे के साथ बिला मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद हज़रत शाह क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देते हैं। उनका कहना है कि इस दरगाह पर हाज़िरी देने वाले खाली हाथ वापस नहीं लौटते। आस्था अपनी अपनी जुड़ी है, जो अपनी मन्नत मानता है सच्चे दिल से यहाँ पे आता है उसकी पूरी होती है। बस आस्थे के हिसाब से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपने भी जो मन्नतें मांगी, जो मनोकामना रखी, पूरी हुई? हाँ, हमारी पूरी हुई। हमारे जैसे वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे थे, 6 7 8 बच्चे ख़राब हो गए। उसके बाद हमने मन्नत मांगी, हमारे बच्चा हुआ, यहाँ पे मुंडन करवाया। हमारी आस्था थी, हमारी पूरी हुई। एक दिन ऑफिस में बैठे थे, मेरी जेब में एक पैसे नहीं थे यहाँ आने का दिन। तो हमने मन में ठाना कि बाबा से फरियाद की कि बाबा मेरा कोई ऐसा पैसा हमको दिलाओ कि हम मांगे भी नहीं, वो देने वाला स्वयं हमको आके दे। बस 10 ही मिनट बीते थे कि एक ने हमको आवाज़ दी, भैया यहाँ आओ, ये पैसे आपका कल से हम लेके घूम रहे हैं। यानी जैसा हमने कहा था वैसा ही हमको मिला कि हम मांगे नहीं, वो हमको अपने आप बुला के दे। तो ये है यहाँ की महानता। इसी से और श्रद्धा बढ़ती गई कि एक जरा सी बात मेरी इतनी जल्दी सुन ली गई। जी जी। हज़रत शाह क़यामुद्दीन अल-मारूफ खमन पीर का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स में हर मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं और इस सूफ़ी बुज़ुर्ग के ताईं गिलहाए अक़ीदत पेश करते हैं। सालाना उर्स के दौरान मज़ार पर चादर चढ़ाने की रस्म भी अंजाम दी जाती है। अक़ीदतमंदों का मानना है कि इस दरगाह पर हाज़िरी देने से सुकून व क़ल्ब हासिल होता है। आपकी अपने अपनी मन की श्रद्धा होती है, जिसको जैसे मनौती लोग मांगते हैं, जिसको जो पूरी होती है आराम से आता है। कोई आदमी हमेशा दर्शन करने आता है, कोई ज़रूरी नहीं को किसी मन्नत से आता हो।
वो आता भगवान दर्शन करने आता है, दिव्य देवता, बस यही कारण है, कोई कारण। आस्था की आपने जैसे जिक्र किया, जैसे आस्था देखो, और जी हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था कहाँ कैसे है, हर आदमी उस हिसाब से जाता है। बरसगीर की इब्तिदा से ही ये खुसूसियत रही है कि ये खित्ता तौहीद के फ़रोग के लिए मुसलमान बरगुज़ीदा रूहानी हैसियतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। हज़रत शाह क़यामुद्दीन अल-मारूफ खमन पीर जैसे रूहानी बुजुर्गों ने यहाँ के बाशिंदों को अपनी फैज़ व बरक़ात से नवाजा। इन हस्तियों ने इस खित्ते में इस्लाम की तबलीग की, इस्लामी तालीमात को फ़रोग दिया और मखलूक को खालिक की तरफ बुलाया। इस दरगाह से लोगों की गहरी वाबस्तगी है, क्योंकि उनका अकीदा है यहाँ हर तरह की बीमारियों और मसाइल का हल निकलता है। आज भी ये दरगाह मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और रवादारी को मुत्तहिद व मजबूत करके रखी हुई है। हम 2 बार, अब के लिए 2 बार आ चुके हैं। आज एक बार और आए थे, आज आए। तो बेटी के लिए शादी के लिए उकरे थे, तो शादी हो गई बेटी के लिए, इसलिए हम फिर आए चादर चढ़ाने के लिए बाबा जी के पास। अभी एक बार बाबा से मांगो और मिल गया, तो अब जी। आने का सिलसिला लगा रहेगा। हाँ, बाबा जी बुलाएंगे तो आते रहेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में भाईचारा, हम आहंगी, मजहबी रवादारी और अखवत व हमदर्दी के बहते चश्मे इंसानियत को सैराब कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ फिरका परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर ने जहाँ मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक दिया, वहीं सूफी बुजुर्गान दीन की अता की हुई इस्लामी तालीमात ने दिलों के गुप्त अंधेरों को मिटाकर उनमें मोहब्बतों के चरागों को रोशन किया, जो आज भी फिरोज़ा हैं। गाट जारस गाट पावुन छारवा, गाट जारस गाट पावुन छारवा, टाठियारस दिल दुखावुन छारवा। अहले अक्ल को नुकसान पहुंचे ये जाबित नहीं, मोहब्बत के परिस्तारों को दुख देना जाबित नहीं।